हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने डीसी जनरेटर्स के कम्यूटेटर और आर्मेचर पार्ट्स पढ़े थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक ब्रूस लीड, कुछ परिभाषाएं हैं जो उसके पार्ट्स ही हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारा आ रहा है ये ब्रूस लीड है। तो ब्रूस लीड जो होती है, कार्बन बुशों के साथ जोड़ा गया ऐसा फ्लेक्सिबल तार जो उसके कनेक्शन को बाहर टर्मिनल से कनेक्टेड करता है, उसे ब्रूस लीड कहते हैं। तो हमारा ये ब्रूस लीड है। तो आप समझ ही गए होंगे ये ब्रूस लीड है। तो ब्रूस लीड यानी कार्बन बुशों का जो कनेक्शन होता है उसमें जो तार लगा होता है उसको ब्रूस लीड बोल देते हैं। फिर इसके बाद आती है रोकर प्लेट। रोकर प्लेट जो होती है ये छल्ले के आकार की प्लेट होती है जो फ्रंट एंड प्लेट के साथ बोल्ट द्वारा कसी जाती है। रोकर प्लेट पर ब्रूस होल्डर फंसाए जा सकते हैं या पेंचों से कस दिए जा सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पर हमारी रोकर प्लेट होती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा एंड कवर। एंड कवर जो होते हैं आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं, यानी जो बॉडी होती है डीसी जनरेटर की उसमें बेरिंग लगे होते हैं। बेरिंग ये जो एंड कवर और फ्रंट कवर ही में ही लगे होते हैं और दोनों तरफ साफट में लगे होते हैं। तो कम्यूटेटर की तरफ वाले कवर को फ्रंट एंड कवर और दूसरी तरफ वाले कवर को रियर एंड कवर हम बोलते हैं। तो ये हमारे एंड कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है बेरिंग। बेरिंग आप देखिए, बेरिंग में जो बात आती है तो बेरिंग वैसे तो बेरिंग कई तरह के होते हैं, तो लेकिन हम बेरिंग बॉल बेरिंग वगैरह प्रयोग कर लेते हैं डीसी जनरेटर में। आर्मेचर साफट को बेरिंग के एंड प्लेट पर कस दिया जाता है। बेरिंग की संख्या 2 होती है। छोटी मशीनों में भी बुश बेरिंग प्रयोग की जाती है, बड़ी मशीनों में बॉल बेरिंग। तो यही मैं आपको बता रहा था कि बॉल बेरिंग अधिकतर हम प्रयोग करते हैं, अथवा रोलर बेरिंग भी होते हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आर्मेचर साफट की गति को, घूमने की जो गति होती है उसको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये बेरिंग है। बेरिंग का बहुत ही यातायात से प्रयोग होता है हमारे जनरेटर्स में। फिर इसके बाद आती है साफट एंड पुलीज। तो साफट एंड पुली जो होती है, जो जिस पर बेरिंग में ही लगे होते हैं साफट, तो आर्मेचर तक कम्यूटेटर के ये आधार का कार्य करते हैं। इसे बेरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कस दिया जाता है। तो ये आर्मेचर को भी एक आधार प्रदान करते हैं। साफट के एक सिरे पर पुली कस दी जाती है जो मशीन को चलाने के लिए उसे टरबाइन आदि से कपलिंग के काम आती है। तो ये हमारी साफट और पुली हो जाती है। फिर आता है कूलिंग फैन। अब मशीन में वाइंडिंग में जब मोटर चलती है तो ये जनरेटर चलता है तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। तो इस जनरेटर की हीट को बाहर निकालने के लिए उसी साफट पर एक कूलिंग फैन ठंडा रखने के लिए आर्मेचर पर कम्यूटेटर वाले सिरे के विपरीत सिरे पर एक कास्ट आयरन का बना पंखा जड़ दिया जाता है। तो उसे कूलिंग फैन बोल देते हैं। तो ये आर्मेचर घूमता है तो ये भी घूमता है, जिससे ठंडी हवा देकर मशीन को ठंडा रखता है और गर्म हवा को बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा कूलिंग फैन कहलाता है। बेड प्लेट। मशीन के आधार को बेड प्लेट कहते हैं। ये कास्ट आयरन से बनाई जाती है, यानी जो हम टर्मिनल नीचे की तरफ कसते हैं उसे हम बेड प्लेट कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें एक आई बोल्ट लगा होता है, जिसे जनरेटर को कहीं उठाकर रखना है, उसके ऊपर एक आई बोल्ट लगा होता है। फिर इसमें आगे एक टर्मिनल बॉक्स होता है जिसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो टर्मिनल बॉक्स में तो सिर्फ बैकलाइट का बना होता है, बॉडी पे लगा होता है, और उसमें टर्मिनल जो होते हैं वो हम कनेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ परिभाषाएँ थी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।